5 शताब्दियों के बाद प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थान फिर से पधार रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं, तो आमंत्रण और न्योतों पर राजनीति भी चरम पर है। राम सबके हैं, पर 22 जनवरी को किसी एक के राम बताकर दूरी बनाने की कोशिश भी है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, चहुं ओर राम नाम की गूंज है। अयोध्या में वो शुभ वेला पास आ गई है। अयोध्या में 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर 5 शताब्दियों के बाद पुनः पधार रहे हैं। इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सुकता से प्रतीक्षा में है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज संवर रही है। देश भर में अक्षत कलश के साथ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। बीजेपी इसे बड़े उत्सव के रूप में देख रही है। झारखंड में राम रथ के साथ निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। बीजेपी गली गली घूमकर लोगों को निमंत्रण पत्र दे रही है। बीजेपी के लिए ये बड़ा उत्सव है। उत्सव लंबी प्रतीक्षा के बाद खुशी की, उत्सव राम मंदिर निर्माण की, उत्सव राम मंदिर के साथ राजनीति के शिखर पर टिमटिमाने की। कैसे बीजेपी इससे हाथ से जाने दे। 2 दिनों का महोत्सव झारखंड में राम नाम से गुंजायमान रहेगा, लेकिन राजनीति है। कुछ राजनीतिक दलों ने तो इस महोत्सव से अपने को दूर रखा, तो बीजेपी के लिए बोलने का मौका मिला है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि राम सबके हैं। विरोधी ताकतें त्रेता युग में भी थी और आज भी है। भैया जो राम के भक्त नहीं होंगे वो अपने आप को अलग कर लेंगे, जो राम के भक्त होंगे वो राम के साथ रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबके हैं, जिनको विरोध करना है करे। भाई आस्तिक और नास्तिक इसीलिए तो शब्द बनाया गया है। तो कुछ लोग राजनीति तो वो कर रहे हैं, वो किसी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कर रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस को सूझ नहीं रहा कि करे तो क्या करे। शीर्ष नेतृत्व ने आमंत्रण ठुकरा दिया तो कांग्रेस के पास राम के राजनीतिकरण कहने के सिवा कुछ नहीं है। बहाना शंकराचार्य के नहीं जाने का है, तो बीजेपी को इसी बहाने इवेंट बताने में अधिक फायदा दिख रहा है। मुझे ये लगता है कि राम तो सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम उनके भी हैं। यह तो राम का देश है, और जब राम का यह देश है तो राम के देश में राम के नाम पर इवेंट ये उचित नहीं है। जेएमएम ने भी यही कहा। साथ में राजा दक्ष के यज्ञ का समय याद कर जेएमएम का कहना है कि सीएम हेमंत को आमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में जब भगवान शिव बिना आमंत्रण अपने ससुर के यज्ञ में शामिल नहीं हुए, तो मुख्यमंत्री कैसे जा सकते हैं। जेएमएम को प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी की राजनीति की बू आ रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। तो जब भगवान शिव अपने ससुर के द्वारा किए जा रहे यज्ञ में बिना बुलाए नहीं गए थे, तो प्रोटोकॉल में और एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को अगर पूछा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि उनको सिर्फ श्रेय चाहिए। वे सिर्फ ऐसे लोगों को बुला रही है कि जहां पे सिर्फ चेहरा प्रधानमंत्री जी का चमके, तो ये उनका राजनीतिक मसला है और इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। पर राम तो आ रहे हैं। 5 शताब्दियों के बाद अपने जन्म स्थान पधार रहे हैं। अयोध्या के साथ ही पूरे देश में त्रेता युग सा वातावरण दिख रहा है। चारों ओर यही गूंज है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी।
रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।